बात हम सब जानते हैं कि सुपर हीरो मूवीज काफी ज्यादा पैसे कमाती है और फैंस इन मूवीज को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। और आज के प्रेजेंट टाइम में हर एक सुपर हीरो मूवीज के बारे में अपन ये सब नहीं बोल सकते, लेकिन आज ये प्रेजेंट टाइम में कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी मूवी चलेगी 1 बिलियन कमाएगी। आज हम उन्हीं कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिनकी मूवी कौन सी भी आ जाए वो हमेशा हिट होगी, ब्लॉकबस्टर पे फाड़ के जाएगी। हाँ, बेसिकली अपन जानते हैं कि सुपर हीरो मूवीज में बनाने में काफी ज्यादा खर्चा लगता है, काफी ज्यादा पैसा बनाती है मूवी, लेकिन उनको पैसे लगाने में काफी ज्यादा दो गुना ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं आमतौर पर जो नॉर्मल मूवी बनती है उससे। इसलिए मार्वल को ऑन करने वाली डिज्नी और डीसी को ऑन करने वाली वार्नर ब्रदर्स वो हमेशा अपने जो कैरेक्टर चुनते हैं वो सोच समझ के कैरेक्टर चुनते हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर जो चुनेंगे उनको वो सही साथ पैसा बना के दे सके, इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर चुनते हैं पिक्चर बनाने के लिए। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो इन दोनों स्टूडियो को सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी मूवीज हमेशा चलती है। जैसे कि अपन जानते हैं कि आयरन मूवी अपने जानते हैं पूरी सक्सेस है पूरे मार्वल स्टूडियो के लिए, मतलब मार्वल स्टूडियो में एमसीयू में जितनी मूवी वो आयरन मैन ही है जिन्हें सारी मूवी सक्सेस कराई है। तो ये भी पता और नहीं होगा कि वेनम मूवी कभी भी लॉस में नहीं रही है। और क्या आप ये जानते हैं कि सोनी पिक्चर्स की जो टॉप 5 पिक्चर है सबसे ज्यादा पैसा कमाई उसमें तो 3 स्पाइडरमैन की मूवी आती है। इसीलिए इस वीडियो में अपन ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिनकी मूवी कभी हिट फ्लॉप हुई नहीं है, हमेशा हिट ही हुई है, 1 बिलियन ही कमाए हमेशा। नंबर 10 पर आता है वेनम। 2018 में जो वेनम मूवी आई थी वहीं से सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था। जो सोनी यूनिवर्स था वो ऑलरेडी अपने स्पाइडरमैन को मार्वल स्टूडियो के साथ मिलकर अपने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, स्पाइडरमैन होमकमिंग और एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में दिखा चुका था। लेकिन इसके करता भी सोनी को अपने काफी ज्यादा कैरेक्टर थे जो अपने यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करने थे। तो सोनी यूनिवर्स था वो अपने पहले अपने टोबी मैguire वाली स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी थी उसमें आखिरी वाली स्पाइडरमैन 3 में वेनम को इंट्रोड्यूस कर चुका था, लेकिन वहाँ पर ऑडियंस का इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं था। जब सोनी यूनिवर्स जो अपना था जो वेनम की मूवी लाया 2018 में, यहाँ पे अलग ये केस था। और 2018 में अपने जो सुपर हीरो मूवीज थी अलग ही पीक लेवल पे थी। उसी साल एवेंजर इन्फिनिटी वॉर भी थी जो काफी ज्यादा सुपर हीरो फैंस थे वो काफी ज्यादा जोश में थे। तो उसी साल वेनम भी रिलीज होती जो $100 मिलियन के बजट में बनी थी और उसने $850 बना लिया। भैया मजा आ गया, मूवी काफी ज्यादा अच्छी थी। यहाँ पर एडी और अपने वेनम का जो बॉन्ड था वो काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा था फैंस के द्वारा। लेकिन एक केस था यहाँ पर जो इस मूवी का जो सक्सेस था वो हमेशा सुपर हीरो जॉनरा को दिया जा रहा था, लेकिन फैंस लोगों की सोच जहाँ बदली जहाँ वेनम की जो दूसरा पार्ट आता है वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 में। मूवी का सक्सेसफुल होना वहाँ पर बिल्कुल बात बनी नहीं रही थी, क्योंकि ये मूवी जो थी 2021 में थी जहाँ पर कोरोना चल रहा था, कोविड-19। वैसे मूवी का जो रन टाइम था वो काफी ज्यादा कम था। फैंस को तो ऐसा लग रहा था कि मूवी शुरू होते खत्म हो जाएगी भैया। इन फिर भी इस मूवी ने $110 मिलियन के बजट में भी $500 मिलियन कमा लिए। एक कमाई इन्होंने कोविड-19 की इसमें करी थी भैया, पोस्ट कोविड-19 चल रहा था उस टाइम। मतलब एनालिटिक भी मतलब रिव्यूअर भी एहसान मन हो गए थे भैया ऐसा कैसे हो गया है भाई, इस मूवी ने इतने पैसे कैसे कमा लिए। जब पिछले साल 2024 में वेनम का 3rd पार्ट आया तो वहाँ पर वेनम का जो थोड़ा फैन बेस था वो थोड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर भी इस मूवी ने $110 मिलियन के बजट में भी $470 मिलियन बना लिए भैया। ये बात पता है वेनम की जो फर्स्ट मूवी आई थी वहाँ पर उसके काफी ज्यादा कम बजट था, लेकिन फिर भी उसने अच्छी कमाई करी थी। ये अच्छी मूवी अच्छी कमाई कर नहीं पाई, लेकिन सोनी यूनिवर्स की ऐसी पहली वेनम मूवी है जो ये कभी भी लॉस में नहीं गई, हमेशा इनको मतलब बजट बना के दिया भैया। हमेशा सारी वेनम मूवी सक्सेस ही प्राप्त की है इन्होंने। उसके बाद बात करें नंबर 9 की, यानी कैप्टन अमेरिका। मार्वल यूनिवर्स अपना जो स्टेब्लिश हुआ था उसमें जो 6 फिल्में आती है उसमें से एक मूवी ये थी भैया कैप्टन अमेरिका की। पर जब कैप्टन अमेरिका की जो फर्स्ट मूवी आती है वहाँ पर उसने $200 मिलियन के बजट में भी $370 मिलियन कमा लिए थे। उसके बाद जो द एवेंजर्स मूवी रिलीज हो जाती है, जब पता चलता है कैप्टन अमेरिका भी उसी यूनिवर्स का मतलब पार्ट है, तो भैया उसके बाद तो इस यूनिवर्स में अलग ही आग लग जाती है भैया। उसके बाद जो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर रिलीज होती है $175 मिलियन के बजट में $700 मिलियन बना लिया भैया। और जब द एवेंजर्स की मूवी आई थी वहाँ पर उसका पता चल गया था वहाँ की आग लग गई थी भैया सुपर हीरो यूनिवर्स में। लेकिन कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी काफी ज्यादा अच्छी भी थी, ऐसे भी देखा जाए नॉर्मली। तो पर जो अगली कैप्टन अमेरिका मूवी आती है वहाँ पर भैया अपने मार्वल ने अलग ही पत्ता फेंक के मारा भैया, सबसे बड़ा दाव खेल लिया अपना। मूवी में ऑलमोस्ट सारे एवेंजर्स दिख जाते हैं भैया। इस मूवी ने एवेंजर्स जैसी कमाई भी करी भैया मूवी ने। यहाँ इस मूवी का $250 मिलियन बजट था, वहाँ पर इस मूवी ने $1.15 बिलियन कमाया भैया, बिलियन के बाद। अगर मार्वल वाले इस मूवी पे इस कैरेक्टर यानी कैप्टन अमेरिका पे कितनी मूवी आते ना तो हमेशा ये कैरेक्टर बहुत तगड़ी कमाई करके देता। बाद में सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के लिए नहीं कह सकता, ये मैं अपने क्रिस इवांस वाले कैप्टन अमेरिका के लिए ही बोल सकता हूँ। नंबर 8 पर आते हैं थोर। अब थोर ये टेक्निकली जो है इस रैंक पे काफी ज्यादा ऊपर आना चाहिए। मार्वल को अपने शुरुआती समय में समझ में नहीं आता कि थोर वाले कैरेक्टर को अपने इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए और इसको यूज कैसे किया जाए। पर जो थोर की जो फर्स्ट मूवी आती है वहाँ पर जो मार्वल स्टूडियो का थोड़ा बेस बता रहा था, इसलिए इस मूवी को इतना जज करना इतना अच्छा भी होता नहीं उस समय। पर इस मूवी का जो बजट था $150 मिलियन था, लेकिन इसने $450 मिलियन कमा भी लिए थे उस समय में। मूवी काफी ज्यादा सिंपल थी, लेकिन अब अपन ये बात नजर आए कि थोर अपने जो
सोलो मूवी में मतलब अच्छा करे या ना करे, लेकिन द एवेंजर्स की मूवी में इसने कमाल करके दिखाया था भैया। उसके बाद आई अपने थॉर की सेकंड मूवी थॉर द डार्क वर्ल्ड। उसने अपने $240 मिलियन के बजट में $640 मिलियन कमा लिए भैया। कहीं ना कहीं थॉर डार्क वर्ल्ड वैसी वाली मूवी नहीं थी जिसे देखकर अपने थॉर को देखकर ज्यादा ही खतरनाक मतलब फैंस में रिएक्शन नहीं था ऐसा उसके बाद में देखने के लिए। उसके बाद जो थॉर होता है वो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में काफी ज्यादा शाइन करता है। अपने मार्वल ने थोड़ा सा मतलब रणनीति बदली और अपने टाइका वाइटिटी के साथ थॉर रैग्नारोक बनाई। पर टाइका वाइटिटी ने किया कि अब थॉर को सीरियस नहीं दिखाया जाएगा, उसको थोड़ा सा फनी कैरेक्टर दिया जाएगा भैया, थोड़ा सा फनी दिखाया जाएगा। मूवी में हल्क को भी बताया गया और मतलब परफेक्टली सेंस कर रहा था कि वहाँ पर जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर थी वहाँ पर हल्क और अपना थॉर क्यों नहीं थे ये पूरी मूवी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और पूरा जो क्वेश्चन था पूरा मतलब समझा दिया जाता है। जब थॉर रैग्नारोक अपने फैंस के सामने आई तो उसका बजट था $180 मिलियन। उसने अपने फैंस के सामने कमाई करी $855 मिलियन की। कोई तगड़ी तरह से ब्लॉकबस्टर है। कहीं ना कहीं थॉर वाली मूवीज को यही मतलब करना था जरूरी। और फिर से अपना थॉर अपने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में फाड़ के रख देता है सबकी। अपने थॉर द लव एंड लंडर आती है लेकिन उसने अपने टाइका वाइटिटी का जो पहला वाला कैरेक्टर था मतलब फनी दिखाने का वाला उसमें पूरी तरह से हक दिया भैया। यहाँ पर मूवी के ने क्रिटिकली इतना ज्यादा बताया नहीं, लेकिन हमेशा से मैं बताता आ रहा हूँ कि थॉर हमेशा अपनी मूवी में शाइन करता ही है। ये $250 मिलियन के बजट में भी उस मूवी ने $750 मिलियन कमा लिए थे, क्योंकि थॉर हमेशा मूवी में शाइन करता है यार। मैं अभी भी इंतजार है थॉर 5 का, जो कि हमेशा से हम इंतजार करेंगे एक और थॉर की तगड़ी मूवी देखने को मिल जाए। नंबर 7 पर आता है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। पहली बार फैंस ने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का नाम सुना तो उनको ज्यादा ऐसा मतलब दिलचस्पी हुई नहीं। यहाँ पर हार्डकोर जो फैन थे मार्वल्स के वो तो भैया इंट्रोड्यूस करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी क्या है, लेकिन जो नॉर्मल फैंस थे वो ज्यादा सीरियसली ले नहीं रहे थे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को। इस मूवी के रिलीज होने के बाद जो इस मूवी का जो रिएक्शन देखने को मिला भाई साहब ताबड़तोड़। इस मूवी में अलग ही कुछ फैनी कैरेक्टर थे और कुछ अपने अंदाज वाले तगड़े गाने थे और एक तगड़ी स्टोरी लाइन थी भैया मूवी में। हाँ, इस मूवी का बजट था $230 मिलियन। वहाँ इस मूवी ने $750 मिलियन कमा ली है। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी इतनी तगड़ी हुई हुई थी कि इसके बाद इसका सेकंड पार्ट तो ऑब्वियसली आना ही था। तो इस मूवी का बजट था $200 मिलियन, जहाँ पर इस मूवी ने $860 मिलियन कमा लिया भैया बॉक्स ऑफिस पर। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 1 जिसे इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये फेज 3 में आ रही थी अपने MCU के, इसलिए इस मूवी को ज्यादा फायदा मिल गया वहाँ से। अपन वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की जो टीम थी वो अपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में इंट्रोड्यूस की जाती है। वहाँ पर इनको बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी था। बाद इस थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, डायरेक्टर जेम्स गन के साथ उनको निकाल दिया जाता है, लेकिन आखिरी मूवी के लिए वापस इनको लाया जाता है जेम्स गन को, जिसके बाद वो अपना परफेक्ट फॉर्मूला अपनाते हैं और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 अपने सामने लाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इस मूवी में इमोशन का भी खेल डाल देते हैं भैया। जिस समय पे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 आई थी वहाँ पर काफी ज्यादा मार्वल की मूवी मतलब थोड़ा सा डाउनफॉल में जा रही थी, लेकिन अपने सक्सेस फॉर्मूला पे मतलब बिल्कुल अड़ी रही गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। तो इस मूवी ने अपने $250 मिलियन के बजट में $840 मिलियन कमा लिए भाई। के बाद आते हैं नंबर 6 पे डॉक्टर स्ट्रेंज। पर मार्वल की कुछ अलग मूवी आ रही थी, वहाँ पर बीच में अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को बताया मतलब उस टाइम जादू का भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ अपने मल्टीवर्स में। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज 1 आती है, उसने $230 मिलियन के बजट में $670 मिलियन कमा लिए भैया अपने बॉक्स ऑफिस पर। और इन्फिनिटी सागा में डॉक्टर स्ट्रेंज का जो रोल था वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है भैया। इन्फिनिटी सागा में एक इंपॉर्टेंट रोल के साथ ही अपने मल्टीवर्स सागा में भी अभी डॉक्टर स्ट्रेंज का काफी बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज ने किस तरह से पूरा खेल ही बदल दिया था भैया। और अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स मेड ऑफ मैडनेस भी आती है, यहाँ पर सैम राइमी डायरेक्टर थे। तो में स्कारलेट विच की होने की वजह से ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की कम स्कारलेट विच की मूवी ज्यादा लग रही थी, क्योंकि वांडा की तो अब जादू ही कुछ ऐसा है यार। फिर भी इस मूवी के बजट $350 मिलियन के बावजूद भी इस मूवी ने $950 मिलियन का मतलब कलेक्शन किया भैया। फिर 2022 में MCU की तगड़ी पिक्चर हिट साबित हुई भैया। पर अपन कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की 3rd मूवी भी आने वाली है, मार्वल उस पर काम कर रहा है और अपन जानते हैं मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का कितना बड़ा रोल होने वाला है। उसके बाद नंबर 5 ब्लैक पैंथर। ओवरनाइट सक्सेस कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में ब्लैक पैंथर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कैप्टन को फायदा जब हुआ जब एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के रिलीज होने से 2 महीने पहले ब्लैक पैंथर 1 को रिलीज किया जाता है। इस मूवी का बजट होता है $200 मिलियन और इस मूवी ने $1.35 बिलियन रुपए कमा लिए बॉक्स ऑफिस पर। ये परफेक्ट मूवी साबित हुई कि इस मूवी का इतना कम बजट होने के बाद भी इस मूवी ने इतना खतरनाक प्रॉफिट साबित हुआ। अब तक मैंने जितनी भी मूवीज बनाई है उसमें सबसे कम बजट में इस मूवी ने काफी ज्यादा प्रॉफिट दिया मार्वल को। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में वकांडा का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल दिखाया गया और वहां से जो ब्लैक पैंथर का जो मतलब ऑरा था वो काफी ज्यादा और इंट्रोड्यूस हो जाता है आगे। बाद एक खतरनाक ट्रेजेडी हो जाती है। जो ब्लैक पैंथर का रोल निभाते थे चैडविक बॉसमैन, वो एकदम से कैंसर के दौरान अपने उसका निधन हो जाता है, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। मार्वल ने अपने चैडविक बॉसमैन को ट्रिब्यूट दिया अपने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में। वकांडा फॉरएवर की जो फर्स्ट हाफ था उस मूवी में पूरा बताया जा रहा था कि जो कि ट्रिब्यूट दिया जा रहा था अच्छी तरह से चैडविक बॉसमैन को। मूवी का बजट $250 मिलियन था और इस मूवी ने $850 मिलियन कमा भी लिए। अपन फैंस लोग सब ये जानते हैं कि ब्लैक पैंथर 3 पर भी काम किया जा रहा है, वो भी अपने सामने जल्दी से आ गई है। तो नंबर 4 पर आता है अपना डेडपूल। यार लिस्ट में अपने जितनी भी मूवीज के बारे में बात की वो सारी PG-13 मूवीज थी। कहीं ना कहीं देखा होगा जो बच्चों को टारगेट की जाती है वो मूवी वो काफी ज्यादा पैसे कमाती है, लेकिन डेडपूल लेके आ रहा था एक अलग अपना अंदाज एक अलग।
पर सिर्फ एक क्लिप की वजह से अपन को डेडपूल की 3 मूवी देखने को मिल गई है। जी हाँ, फर्स्ट में एक्समैन में अपने डेडपूल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन उसको वहाँ पर उसको बता दिया जाता है कि अब तुम्हारा रोल नहीं है, तुम निकल जाओ भैया। अपने रायन रेनॉल्ड्स को बोल जाएगा अब तुम्हारी मूवी नहीं बनेगी। पर एक क्लिप लीक कर देते हैं यहाँ पर रायन रेनॉल्ड्स ने खुद ने करी, अपने आप वही तो वही जाने। इस क्लिप में अपने फैंस के द्वारा इतना खतरनाक रिएक्शन मिला कि डेडपूल को ग्रीन लाइट कर दिया गया और फाइनल अपन को डेडपूल 1 देखने को मिली। मानोगे ना, सिर्फ $58 मिलियन के बजट में इस मूवी ने $780 मिलियन कमा लिया बॉक्स ऑफिस पर। बजट से 13 गुना ज्यादा कमाई कर ली, वो भी एक R-रेटेड मूवी ने। ज्यादातर कैरेक्टर तो अपने रायन रेनॉल्ड्स ने जो कैरेक्टर प्ले किया है डेडपूल का, वो बखूबी बहुत ही तगड़ा किया था भैया। उसका इंट्रोड्यूस, उसके सक्सेस तो उनको ही जानी चाहिए। तो अपने सामने डेडपूल 2 आती है जिसका बजट दो गुना कर दिया, $110 मिलियन कर दिया गया। इस मूवी ने भी $780 मिलियन रुपए कमा लिए। क्या होता है, डिज्नी फॉक्स का मेलन हो जाता है और उसके बाद अगली जो मार्वल डेडपूल की मूवी आती है वो मार्वल स्टूडियो के अंडर आती है। मार्वल ने वो क्या कर दिया, जो सारे जो फैंस इंतजार कर रहे थे, अपने डेडपूल और वुल्वरीन का मिलन करा दिया, ब्रोमांस करा दिया इनका। मूवी का बजट $200 मिलियन था और मूवी ने कमाई करी $1.38 बिलियन की। ये मूवी एमसीयू की टाइमलाइन से बाहर थी, लेकिन काफी ज्यादा फैंस को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई भी है और काफी ज्यादा फैंस नाराज भी थे क्योंकि इसको एमसीयू टाइमलाइन से बाहर क्यों रखा गया। उसके बाद आता है नंबर 3 पर आयरन मैन। जरूर सोच रहे होंगे कि आयरन मैन पे 3rd पोजीशन पे क्या कर रहा है, क्योंकि आयरन मैन अपन जानते हैं आयरन मैन काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल कैरेक्टर है भैया। मार्वल ने एक गलती कर दी, आयरन मैन 3 के बाद अपने को कौन सी भी आयरन मैन की मूवी देखने को ही नहीं मिली। मुझे ये बात समझ नहीं आया, आयरन मैन इतना प्रॉफिटेबल कैरेक्टर है, उसके और भी पार्ट बना सकता था मार्वल स्टूडियो, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। फिर भी आयरन मैन के 3 जो पार्ट है उस पर बात कर लेते हैं। आयरन मैन वो मूवी है जिस पर मार्वल स्टूडियो की नींव रखी गई थी भैया पहली बार। तो आप देख ही रहोगे, डीसी का जो सुपरमैन मूवी नहीं चली तो अपना डीसी स्टूडियो कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं पता। आज से 18 साल पहले भी मार्वल की यही स्थिति थी कि आयरन मैन अगर नहीं चली तो मार्वल स्टूडियो कहाँ जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं था। पर उस समय डिज्नी ने मार्वल को खरीदा नहीं था, लेकिन उस समय अपने मार्वल ने पूरा जोर लगा दिया रॉबर्ट डाउनी जूनियर की तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ। इस मूवी का $130 मिलियन के बजट के बाद भी इस मूवी ने $180 मिलियन की कमाई कर ली। ये इतनी तगड़ी सक्सेस देखने के बाद भी इस मूवी का मतलब जो सेकंड पार्ट था उसको ग्रीन लाइट कर दिया गया। तो 2 साल बाद आयरन मैन 2 देखने को मिल जाती है। इस मूवी में कुछ अलग बात थी, इस मूवी में वैसा फर्स्ट मूवी वाला चार्म नहीं था आखिर। जहाँ पर एक प्रॉब्लम सामने आती है कि मार्वल के पास कोई अच्छे विलन ही नहीं है भैया। फिर भी इस मूवी ने $200 मिलियन के बजट में भी $620 मिलियन की कमाई करी। बहुत बड़ा जंप नहीं था, लेकिन कुछ ज्यादा कम जंप भी नहीं था, कुछ काफी ज्यादा खराब कमाई भी नहीं करी इसने। इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि आयरन मैन को पहले से भी ज्यादा काफी ज्यादा सक्सेस मिल जाती है। तो क्या लगता है, जो द एवेंजर्स मूवी आई थी वो अपने क्या नाम है एवेंजर्स की मूवी थी, बल्कि वो एक प्रॉपर आयरन मैन की मूवी थी। पर आप देखते हैं अपने जो टोनी स्टार्क होता है वो ब्रूस बैनर के साथ मिलकर टेसरेक्ट ढूंढ रहा था, टोकी को धमका रहा था, इन्वेंशन को अपने ग्राउंड से दूर रख रहा था, मतलब पृथ्वी से। इस इन्वेंशन से अपने को बचाया भी टोनी स्टार्क ने। एवेंजर्स मूवी के बाद तो आयरन मैन को लेकर काफी ज्यादा फैंस पागल हो गए थे एक तरह से। उसी वक्त ये पता चल गया था मार्वल को कि आयरन मैन काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल कैरेक्टर है भैया। मूवी के बाद तुरंत बाद आयरन मैन 3 मूवी देखने को मिल जाती है अपन को। पर इस मूवी का बजट $200 मिलियन था और इस मूवी ने $1.25 बिलियन रुपए कमा लिए। वो बताना चाहूंगा, एक सोलो कैरेक्टर के लिए एक नंबर काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है भैया। इसके बाद पता चल गया था कि मार्वल स्टूडियो के आयरन मैन जो है वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल कैरेक्टर है भैया कहीं ना कहीं। मार्वल की सबसे बड़ी दिक्कत ये रह गई कि आयरन मैन 3 के बाद आयरन मैन का फायदा उठाया नहीं मार्वल स्टूडियो ने, और भी मतलब मूवी बना सकती और भी तगड़ा पैसा छाप सकती थी। मतलब उसके बाद तो आयरन मैन की मूवी देखने को मिली ना आयरन मैन 3 के बाद। नंबर 2 पर आता है बैटमैन। ये बताने की जरूरत नहीं कि बैटमैन कितना आइकॉनिक कैरेक्टर है, पर किसी गाँव में जाकर भी नाम लोगे ना कि बैटमैन कौन है तो वो सब यही कहेंगे हम बैटमैन को जानते हैं यार। बैटमैन की अब तक जो सारी मूवी आई है वो हमेशा प्रॉफिटेबल मूवी रही है भैया। बैटमैन की सारी मूवी सोच के देखो, 1989 में टिम बर्टन ने बैटमैन की मूवी लाए थे। $48 मिलियन के मामूली बजट में इस मूवी को रिलीज करी, जहाँ पर इस मूवी ने $411 रुपए कमा लिए भैया। उस वक्त इतनी तगड़ी कमाई करना मतलब बहुत तगड़ा बजट हो जाता है भैया 1989 के तौर पे अगर देखो एक बार तो। इसका जो सीक्वल आता है वो $80 मिलियन के बजट में $250 मिलियन की कमाई कर पाता है बस। इसमें काफी ज्यादा सेक्सुअलाइज चीजें दिखाई गई, जो भी इसकी जो बच्चे वाला जो सीन था इस मूवी में, मतलब जो इतना चाइल्ड फ्रेंडली कंटेंट रहता है, चाइल्ड फ्रेंडली जो कंटेंट रहता है काफी ज्यादा लूज कर दिया भैया इस मूवी ने। तो अगली मूवी आती है इसके बैटमैन फॉरएवर, उसका थोड़ा टोन शिफ्ट किया गया। इस मूवी ने $100 मिलियन के बजट में $330 मिलियन रुपए कमा लिए। मूवी सारी अपने मतलब काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बना रही थी, कहीं ना कहीं कम बजट में भी अच्छे पैसे बना रही थी मूवीज। उसके बाद जाती है बैटमैन एंड रॉबिन, वो अपने $160 मिलियन के बजट में $230 मिलियन ही कमा पाती है बस। इस मूवी में काफी ज्यादा खिलौनों का प्रमोशन किया जा रहा था इसके बाद यार इस मूवी में, इसलिए इसकी मूवी ज्यादा चली नहीं है। इस मूवी के सक्सेस को देखकर जो वार्नर ब्रदर्स ने था उसके बाद काफी लंबे समय तक बैटमैन की कोई मूवी बनाई ही नहीं। लेकिन उसके बाद 2005 में क्रिस्टोफर नोलन ने अपने बैटमैन बिगिंस से अपने सारे सुपर हीरो जॉनरा को बदल के रख दिया भैया। पर बैटमैन बिगिंस ने $150 मिलियन के बजट में $370 मिलियन कमा लिया बॉक्स ऑफिस पर। मूवी के साथ फैंस के दिमाग में एक चीज तो पता चली गई थी कि बैटमैन क्या है और बैटमैन क्या चीज है आखिर यार।
नोलन साहब यहाँ पर रुके नहीं, वो अगले बार जो 2 पार्ट के साथ बैटमैन के साथ करने वाले तो फैंस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उधर आज मैं द डार्क नाइट देखते ही फैंस ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो मूवी बोल दिया भैया बैटमैन की। इस मूवी को देखते ही इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए काफी ज्यादा योगदान था अपने हीथ लेजर का। वो इस मूवी के रिलीज होने से पहले एक्सीडेंटल के दौरान मर जाते हैं। मूवी के $185 मिलियन के बजट के बाद भी इस मूवी ने $1 बिलियन कमा लिया बॉक्स ऑफिस पर। फिर अपने नोलन साहब ने कहीं ना कहीं सोच लिया था कि इसका जो 3rd पार्ट होने वाला है वो आखिरी पार्ट होने वाला है इस ट्रिलॉजी का। डार्क नाइट राइजेस आती जिसका बजट $300 मिलियन था, कमाई करी $1.1 बिलियन का। पर नोलन ने ट्रिलॉजी के साथ बता दिया कि बैटमैन क्या चीज है, कि सुपर हीरो जॉनरा में इसका क्या मतलब हो रहा है भैया बैटमैन का। फिर उसके बाद जो आई बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, उस मूवी में इतना ज़्यादा चार्म दिखा नहीं जो क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी बैटमैन की ट्रिलॉजी के साथ दिया था। तो सुपर हीरो के जो तगड़े फैन है, हार्डकोर फैन, वो तो ये मूवी देखने गई थी जिस मूवी का बजट $300 मिलियन होने के बावजूद भी इस मूवी ने $870 मिलियन कमा लिए थे। बॉक्स ऑफिस में तो काफी ज्यादा अच्छे तगड़े पैसे कमाए, लेकिन क्रिटिकली इस मूवी को ज्यादा अच्छा बताया नहीं गया। आखिर इस मूवी के डायरेक्टर कर्ट्स को लेकर एक अलग ही विजन है। उसके बाद जस्टिस लीग का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। तो दोनों ब्रदर्स कोई अच्छी मूवी बना ही नहीं पा रहे थे बैटमैन की। कहाँ डायरेक्टर गायब हो जाता है तो कोई एक्टर ही हाँ नहीं बोले, लेकिन उसके बाद अपने अलग ही यूनिवर्स में 2022 में मैट रेविस लेके आते अपने सामने द बैटमैन। और लोग काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे कि रॉबर्ट पैटिंसन क्या ही निभाएगा भैया अपने बैटमैन का रोल। रॉबर्ट पैटिंसन के ऊपर जितने भी लोग उंगली उठा रहे थे वहाँ पर उन्हें सारे की मुंह बंद कर दिया और अपने एक जो एक्टिंग स्किल थी उसका तजुर्बा अपने सामने दिया। भैया तगड़ी मूवी बना दी भैया। पर इस मूवी ने $200 मिलियन के साथ ही $770 मिलियन की कमाई करी। तो सबको इंतजार है द बैटमैन पार्ट 2 का लेकर, मतलब फैंस इंतजार नहीं कर पा रहे इस मूवी। बात तो कंफर्म है, जब तक बैटमैन के रेस्पेक्टेबल फैंस है वो हमेशा बैटमैन की मूवी प्रॉफिटेबल बनाते रहेंगे। तो नंबर 1 पर आता है अपना लोंडा स्पाइडरमैन। यार दुनिया का एक ऐसा लौटा कैरेक्टर है जिसे बच्चा बच्चा अपने नाम से जानता है, स्पाइडरमैन। यार अपने सुपर हीरो जोनरा में बैटमैन और सुपरमैन का वैसे स्टेटस अपना स्पाइडरमैन का भी है। सोनी ओन करने वाली स्पाइडरमैन अपने स्पाइडरमैन ही सोनी यूनिवर्स को कमा के दे रहा है भैया। सारी मूवीज में इतना तगड़े कमाई करी इसने। आप सोनी यूनिवर्स की जो सारी टॉप 10 मूवीज जिसने सबसे ज्यादा कमाई करी उसमें 7 मूवीज तो अपने स्पाइडरमैन की है। आखिर पिक्चर्स ने अपने स्पाइडरमैन के जो राइट्स थे वो उसको अपने खरीदते हैं 1999 में सिर्फ $7 मिलियन में। इससे खतरनाक प्रॉफिटेबल डील तो आपने आज दिन तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। आप देखोगे $7 मिलियन ने कितना खतरनाक फायदा करा है अपने सोनी यूनिवर्स को। सोनी के अपने स्पाइडरमैन के राइट्स आते ही अपने 2002 में अपने सैम राइमी के साथ अपनी स्पाइडरमैन 1 रिलीज करी। मूवी एकदम परफेक्ट स्पाइडरमैन मूवी साबित हुई। मूवी देखकर आप कह सकते हो कि सैम राइमी ने अपना पूरा पैशन निकाल के रख दिया भैया इस मूवी में। यह की एक इकलौती ऐसी फिल्म है जहाँ पर इस मूवी ने अपने ओपनिंग डे में ही अपने $100 मिलियन कमा लिए भैया। अब इस मूवी का बजट था $130 मिलियन, पर इसके स्विंगिंग इतने खतरनाक दिखाने के लिए सैम राइमी ने $30 मिलियन खर्च कर दिए थे अपने स्विंगिंग दिखाने के लिए। ये खर्चा जो हुआ था ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुआ। इस मूवी ने $825 मिलियन कमा लिया बॉक्स ऑफिस पर। कोई इस मूवी को पसंद कर रहा था और सैम राइमी जानते थे कि स्पाइडरमैन 2 तो और तगड़ी कमाई करके देगी। 2 साल बाद ही स्पाइडरमैन 2 अपने फैंस लोगों के सामने रख दी। लोग कहोगे कि स्पाइडरमैन 1 के इतने तगड़ी सक्सेस होने के बाद थोड़ा सा समय लेना था और तगड़ी सी पिक्चर बनानी थी, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर स्पाइडरमैन 1 से भी तगड़ी स्पाइडरमैन 2 अपने फैंस लोग के सामने रख दी। एक सीन तो आपको याद ही होगा जहाँ पीटर पार्कर अपने ट्रेन को रोकता है, वहाँ पर इस सीन की तो आज भी बात की जाती है, कितना आइकॉनिक सीन है भैया इस मूवी का। उसके बाद अपना सोनी अपने वो फिंगरिंग करने वाली जो आदत है वो अपनी स्पाइडरमैन 3 से चालू कर देता है। पर स्पाइडरमैन 3 में काफी ज्यादा मल्टीपल विलेंस के दौरान जो स्पाइडरमैन 2 ने तगड़ी कमाई करी थी वैसे ये कर नहीं पाती। वहाँ पर हैरी ऑसबॉर्न, द सैंडमैन ऐसे तगड़े तगड़े विलेन एक ही मूवी में डाल देते हैं भैया। यहाँ पर इस मूवी के प्रोड्यूसर ने कहा इस मूवी में वेनम को भी डाल दो भैया, और कई प्रोड्यूसर ने कहा भैया इस मूवी में ग्वेन स्टेसी को भी डाल दो भैया। जो सैम राइमी होते हैं इस मूवी के डायरेक्टर को काफी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर एक मूवी में डाल दो तो मूवी का जो रन टाइम होता है वो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। बाद अपना जो सोनी यूनिवर्स होता है वो सोचता भी कि इस मूवी को 2 पार्ट में मतलब रिलीज किया जाए, लेकिन इस मूवी का जो फर्स्ट मूवी का जो क्लाइमेक्स हो रहा था वो सही साथ बैठ नहीं पा रहा था, इसलिए इस पूरी मूवी को एक ही में डाल दिया गया। जिस समय उस समय की एक्सपेंसिव मूवी अपने सामने आई भाई, $350 मिलियन बजट था इस मूवी का। इस मूवी को देखकर क्रिटिक और जो ऑडियंस थे वो इतने ज्यादा खुश हुए नहीं, क्योंकि स्पाइडरमैन 1 और 2 जो काफी ज्यादा अच्छी थी इसलिए। फिर भी इस मूवी ने $890 मिलियन की तगड़ी कमाई करी। स्पाइडरमैन 4 की अपनी कहानी चालू कर देनी चाहिए थी, लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि अब स्पाइडरमैन का जो है उसको कैरेक्टर को रिबूट किया जाएगा। सैम राइमी थे वो भी वापस अपने कमबैक करने की बिल्कुल इच्छा में था, क्योंकि काफी ज्यादा फिंगरिंग कर दी थी भैया सोनी ने। अपने एक नए डायरेक्टर के साथ अपनी एक नई मूवी अपने सामने रखी जाती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। काफी ज्यादा फ्रेश लग रही थी, लेकिन फैंस लोग जो थे इसको अपने सैम राइमी की ट्रिलॉजी स्पाइडरमैन से काफी ज्यादा मतलब कंपेयर करे जा रहे थे। फिर भी इस मूवी ने $230 मिलियन के बजट में $758 मिलियन छाप लिए भैया। 2 साल बाद अपने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 भी अपने सामने रखी गई, लेकिन इसके भी जो कंप्लेंट्स थे वो स्पाइडरमैन 3 के सरे रखे जा रहे थे, क्योंकि काफी ज्यादा मल्टीपल विलेंस कर दिए थे स्पाइडरमैन 3 की तरह और काफी ज्यादा बसड़ मचा दी थी इस मूवी में। इसका बजट $300 मिलियन था और इस मूवी ने कमाई पिछली मूवी जैसे ही करी थी $710 मिलियन छाप लिए थे इस मूवी ने।
मूवी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, तो फिर सोनी यूनिवर्स जो होता है वो एक डिसीजन लेता है मार्वल के साथ अपने स्पाइडरमैन को बनाने के लिए। यहाँ पर दोनों स्टूडियो को फायदा मिलने वाला था, क्योंकि स्पाइडरमैन जो कैरेक्टर था वो अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ जाता, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और सोनी वाले ये सोच रहे थे कि अपने बड़े प्लेग्राउंड में देखने को मिलेगा अपना स्पाइडरमैन। अब बात क्या था, इस स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को सोनी और मार्वल ने भैया तगड़ा लूटने का मतलब सोचा भाई। स्पाइडरमैन होमकमिंग अपने सामने आती है $175 मिलियन में, उसका कमाई होती है $880 मिलियन की। काफी ज्यादा ग्राउंडेड थी, और पीटर पार्कर की स्कूल पे काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस किया गया है ये मूवी पर। स्पाइडरमैन को एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिलता है, जहाँ पर स्पाइडरमैन की जो पॉपुलैरिटी होती है और भी तगड़ी ऊपर चली जाती है भैया। रिजल्ट अपन को स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखने को मिल जाता है। गेम के 2 महीने के बाद रिलीज होने के बाद $160 मिलियन के बजट के बाद भी इस मूवी ने $1.1 बिलियन रुपए छाप लिए बॉक्स ऑफिस पर। फिल्म भी काफी ज्यादा औसम थी, इस मूवी की विजुअलाइजेशन भैया VFX तगड़ी तारीफ कही जा रही थी। इसके बाद थोड़े से प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि स्पाइडरमैन के जो राइट्स थे उसमें सोनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, अपने मार्वल स्टूडियो को कम मिल रहा था, लेकिन फिर थोड़ा डिस्कशन हुआ, मार्वल के थोड़े राइट्स को मतलब थोड़े पैसे ज्यादा बढ़ाए गए। उसके बाद तो जो मूवी आई भैया पूरे सुपर हीरो जोनर को बदल के रख दिया भैया। फैंस के सामने स्पाइडरमैन नो वे होम रखी गई 2021 में अपने सामने। कोविड-19 का थोड़ा सा इफेक्ट था, लेकिन इस मूवी का बजट था $200 मिलियन, $1.9 बिलियन रुपए कमाए इस मूवी ने, ऑलमोस्ट $2 बिलियन रुपीज। ये मूवी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुई उस समय जब पोस्ट कोविड-19 चल रहा था भैया। चलो है भैया अपने लोंडे स्पाइडरमैन का भैया, एक सोलो कैरेक्टर ने इतना तगड़े पैसे कमा के दे दिया भैया फ्रेंचाइज को। ये अपनी जितनी भी स्पाइडरमैन की मूवीज आई थी उससे 2 गुनी कमाई करके बता दिया कि स्पाइडरमैन को कौन नहीं जानता भैया, पूरी दुनिया को बता दिया कि स्पाइडरमैन आखिर चीज क्या है आखिर यार। स्पाइडरमैन सिर्फ लाइव एक्शन में झंडा नहीं गाड़ा, उसकी एनिमेटेड जो मूवीज आ रही थी स्पाइडर इनटू द स्पाइडरवर्स, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, वो भी अपने बॉक्स ऑफिस में ताकि तगड़ी तरह से पैसे छाप रही थी। तो फाइनली अपन को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी अगले साल अपने को 31 जुलाई 2026 को नजर आने वाली है। उसके बाद एनिमेटेड सीरीज अपनी स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स भी अगले साल नजर आने वाली है। तो फैंस कितने एक्साइटेड हैं इस मूवीज को लेकर। तो एक बार ये स्पाइडरमैन का शुरुआत कहाँ हुई थी $7 मिलियन की डील के साथ भैया। उसके बाद इस कैरेक्टर ने कितना प्रॉफिटेबल कैरेक्टर बना लिया भैया अपना। अपने टॉप 10 कैरेक्टर जहाँ स्टूडियो अपनी इन पे मूवीज लाएगा तो हमेशा मूवीज तगड़े पैसे छाप के देगी भैया आपको। मैंने इस लिस्ट में अपने एवेंजर और जस्टिस लीग के मतलब बारे में बात नहीं की, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सोलो कैरेक्टर नहीं था, यहाँ पे काफी ज्यादा कैरेक्टर रहते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर इस मूवी में। तो सोच रहे कि लिस्ट में सुपरमैन क्यों नहीं है, कि सुपरमैन काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल कैरेक्टर है, लेकिन उसकी मूवी ने इतना कंसिस्टेंसी इतने तगड़े से पैसे नहीं छापे हैं भैया। आपका क्या कहना है इस लिस्ट के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए यार। इस लिस्ट में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और आप कौन सी मूवी का इंतजार कर रहे हैं अपने फेवरेट कैरेक्टर का, कमेंट बॉक्स में आग लगा दो भैया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, और इस मूवी का अब इस वीडियो का आप जो रन टाइम देख सकते हो काफी लंबा भी हो चुका है, तो भैया मेहनत तो काफी लगी इस मूवी को। और एक सब्सक्राइब करो, एक लाइक करोगे तो मुझे तगड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं अगली वीडियो में और भी तगड़ी एनर्जी के साथ आऊंगा यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करो।